सब भाइयों को राधे राधे। तो एक भाई का जिज्ञासु भगत का सवाल है, क्या यज्ञ दान तप यम नियम करने से भगवान मिलेंगे और नहीं तो कैसे मिलेंगे? मतलब इनके करने से नहीं मिलेंगे तो क्या करें, कैसे मिलेंगे भगवान? तो ये सवाल तो बहुत बार हो चुका है। जो ये कर्म है यज्ञ दान तप धर्म, गौशाला वगैरह खोलना, अनाथ आश्रम खोलना, अन्न क्षेत्र खोलना, तरह तरह के भंडारे करना, ये जितने भी कर्म हैं ये शरीर के धर्म और लौकिक कर्म कहते हैं। मतलब ये काम शुरू होगा, आप करोगे ये कर्म, शुरू करोगे, कर्म का एंड हो जाएगा, जो फल मिलेगा उसका भी एंड हो जाएगा। मतलब शाश्वत नित्य इनका फल नहीं है। कोई भी कर्म धर्म कर लो चाहे, इसलिए कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इसमें थोड़ी करेक्शन और कर लेते हैं। अग नाम के साथ प्रभु के गुण रूप लीला धाम और पूर्ण संत और आज तक जो भगवत प्राप्त संत हो गए उनका सारा परिवार ले लेना। खाली नाम की बात नहीं है, इनमें भी इतनी पावर है। बदल बदल नाम अच्छा नहीं रहता तो गुणों का चिंतन, रूप को निहारना दिव्य भाव से, साक्षात मेरे को देख रहे भगवान। कलजी केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। और साथ साथ लिखा है कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्त ना पूजा। मगर मतलब यह है बगैर भक्ति के, अगर भगवान के निमित्त भगवान का दर्शन पाने की भूख, उनसे प्रेम नहीं है और ये कर्म धर्म करते रहेंगे और ये भगवान की तरफ नहीं ले जाते, मतलब उससे प्रेम नहीं कराते, तो इनका तुच्छ फल है। भाई स्वर्ग मिलेगा, पृथ्वी लोक मिलेगी या नर्क मिलेगा, ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण के अधीन है ये कर्म और इनका एंड है। तो भगवान कैसे मिल जाएंगे? तो भगवान ने साथ साथ कहा कर्म वो है जो करते हुए मेरे से प्यार हो जाए। धर्म भी वही है, ज्ञान भी वही है जो मेरी तरफ ले आए, मेरा ज्ञान हो। वासुदेव सर्वम। और भक्ति तो आपने पता ही है, मम माया दुरत्तया माँ में भी परपदंते माया में हम तरनते थे। ये तो चैलेंज दिया है। फिर हम बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं, तरह तरह के धर्म दिखाई दे रहे हैं। कोई तपस्या कर रहा है, कोई खड़ा हो रहा है, कोई जल में कर रहा है, कोई भभूति लगा रहा है, कोई माला टांग रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमको तमोगुण आया, उसने ऐसी बात कह दी, रजोगुणी को संत आया, उसने कह दी, सतोगुणी ने ऐसे कह दी, तो लोग लग गए बेचारे एक दूसरे को देख करके। तो भगवान का जो नित्य है आत्मा, हम तो आत्मा है ना, उसको अनित्य चीज से सुख नहीं मिल सकता। उनको हम सुख देते हैं इन चीजों का, आत्मा उसको नकार देती है, नहीं ये मेरा सुख नहीं है, ये नश्वर है, मेरे को तो नित्य सुख नित्य चाहिए, अनित्य इनका फल है नहीं। तो हम संबंध माँ से, बाप से, बेटा से, दुकान मकान इनसे बनाए हुए हैं और धर्म कर्म कर रहे हैं। उधर तो मन का सिस्टम है ना, सर्वो धर्मो कर्मो प्रतिजे मामेकम शरणम व्रज। और क्लियर कह दिया, फिर क्या डाउट है भाई?
गीता भागवत सुन रहे हैं, मानते नहीं है। सुन लिया, पढ़ लिया, श्लोक रट लिए, तोता रटन, प्रैक्टिकल नहीं किया। तो इन्हीं के लिए कहा है अब ये जो कर्म धर्म, जो दान, गौशाला वगैरह, अन्न क्षेत्र वगैरह, जो जितना भी आप कर रहे हो, अगर ये मेरे से प्यार नहीं कराते, मेरे से प्यार होगा तो संसार असत से वैराग्य भी होगा साथ साथ। अगर ये क्रिया नहीं हो रही तो इनका तुच्छ फल मिलेगा, स्वर्ग, पृथ्वीलोक, नरक आदि। अब फिर घूमना है, घूम तो रहे हैं, और क्या, कैसे घूमेंगे? और भेजे में अब तक आई नहीं। अरे भगवान कह रहे हैं चलो उनकी तो मान लो, किसी संत साधु की मत मानो। इतना इंकार है तो, लेकिन भगवान की तो माननी चाहिए। तो ये शरीर के नश्वर संबंध हैं, इनमें उलझे हुए आप धर्म कर्म करोगे तो पुण्य कर्म का फल कुछ पुण्य आपको मिल जाएगा, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं होगा। क्यों? प्रेम तो ऑलरेडी हम कर रहे हैं, दुकान से, मकान से, पद से, प्रतिष्ठा से। मैं भंडारी हूं, मैं गौशाला वाला हूं, मैं क्षेत्र खोल रहा हूं, किससे प्यार कर रहे हो? अरे वो तो सारा अहंकार तो है बगैर भक्ति के। भगवान ने कहा खाली ज्ञान और धर्म, अगर प्रैक्टिकल भक्ति नहीं होगी तो मेरे से प्यार नहीं होगा, तो ना तो दीनता आएगी, ना दैवी गुण आएंगे, अकड़ नहीं जाएगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो भगवान तो सिर्फ भक्ति से ही मिलते हैं। हाँ, अगर भक्ति के साथ आप निष्काम धर्म कर्म, ऐसे निष्काम अपनी ताकत से कर रहे हो, मतलब अपने तन मन धन को फूक रहे हो और भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो ये स्पोर्टिंग बन जाएंगे। लेकिन ये निष्काम होना चाहिए, और उतना ही होना चाहिए जितना आप कर्ज को दुनिया इकट्ठी करके पर्चे छपवा के धर्म कर्म नहीं, वो तो दुकानदारी हो जाती है, फिर अटैचमेंट बनती है लोगों से और गड्ढे में चला जाता है। फिर लोभ भी पैदा होता है, क्यों? लोभ तो पैदा होगा, भगवान के बगैर तो लोभ क्रोध जाएंगे नहीं, तो उस पैसे का अपने लिए इस्तेमाल करेगा। बहुत डेंजर मामला है। इसलिए भगवान ने कहा कर्ता अकर्ता, कर्म अकर्म को बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस भी चक्कर काट देते हैं, धर्म में अधर्म कर देते हैं और अधर्म में धर्म कर देते हैं। तो भगवान तो भक्ति से मिलते। भक्ति का मतलब बहुत बार बता रखे है, भक्ति का मतलब है मन से संबंध बना करके। अब हमने संबंध बना रखा है संसार से, जड़ चेतन माया से, वो संबंध हम भगवान से बना करके अटैचमेंट करके उससे दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य भाव से और मन से उनकी भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब है मन की भूख, मन की अटैचमेंट, मन का विरह, भगवान में मन को निरंतर लगाना। और उसके साथ और जोड़ दो निष्काम और अनन्य भक्ति भी जरूरी है। ये नहीं 10 देवता बैठा रखे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, ये भी नहीं करना। हाँ, किसी से द्वेष नहीं करना, कोई देवता और कुछ हो, सबको प्रणाम है, लेकिन मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्करू। मेरी भक्ति कर, मेरे में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मेरी ही पूजा कर, मेरा ही चिंतन कर। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, उससे प्यारा मेरा कोई भगत नहीं। तो इतने में काम करना है हमने। राधा कृष्ण सीताराम, उनके गुण रूप लीला धाम और उनके भगवत प्राप्त संत, और जो आपका गुरु है, लेकिन गुरु तो आपने बेरा है, अक्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, बस उनमें मन रखना है तो भक्ति हो जाएगी। अगर कर्म धर्म निष्काम भाव से अपने पैसे तन मन धन को बर्बाद करते और बदले में कुछ नहीं चाहते, तो वो निष्काम कर्म भक्ति में 40% नंबर आपको जोड़ देंगे, अंतकल शुद्धि करेंगे और तन मन धन की अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। क्यों? वो आप लगा दोगे।
तो योगी ज्ञानी कर्मी तपस्वी कुछ भी हो, भगवान ने फिर कहा मेरी माया है, मेरे से ही प्यार करना पड़ेगा, और कोई साधन नहीं है। भगवान ने एक और छुट्टी दी है, कोई कितना ही पापी हो, पाप एकदम से जाएंगे नहीं। अभी हम लगे हैं तो एक दिन में बीए थोड़ी कर ली हमने, पहली दूसरी तीसरी उतनी मात्रा में नॉलेज होती चली गई। तो ऐसे ही ये जो जितने भी अवगुण हैं, जितनी हम भक्ति करेंगे तो उस मात्रा में चले जाएंगे। तो उसने कहा पापी भी अगर मेरी शरण में आ जाए और निरंतर वो मान ले तो कुछ थोड़ा थोड़ा गलती वलती करके लास्ट में उसको क्लियर बना दूंगा, लेकिन उसका निश्चय दृढ़ हो, करना यही है मैंने। और इसके साथ आप बताया ये धर्म का आचरण करो, जीवों के प्रति दया करो, और धन 10% धर्म में धन लगाओ, धन से अटैचमेंट मत करो, सात्विक खाना हो, सात्विक जगह पे बैठो, वैसे ही लोगों में मत बैठो, एकांत की आदत डालें, और शरीर के लिए सजना समरना ये चीज़ें, मतलब दीनता सहनशीलता ये आनी चाहिए। तो अभी आप समझ गए होंगे कि यज्ञ दान तप यम नियम, इनसे भगवान नहीं मिलेंगे। आपने पूछा तो कैसे मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे। जय जय